ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। आपने देखा होगा कि लोग बहुत परेशान रहते हैं। कोई न कोई समस्या उनके साथ रहती ही रहती है। कई तरह के उलझन होते हैं। एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि या तो हम अपने प्रति ईमानदार नहीं है, जागरूक नहीं है, या हम समझदारी से काम नहीं करते, या हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। अब हमको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए यह हमें कैसे मालूम होगा? हम तो अपने रास्ते पे चले जा रहे हैं। हमको मालूम है हम रास्ते पे जाएंगे तो कभी न कभी मंजिल पे पहुंचेंगे। तो हम गलती इसमें क्या कर रहे हैं? तो हम गलती इसमें यह कर रहे हैं, हम किस दिशा में चल रहे हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं। रास्ते का मतलब कि एक शहर में कई तरह के हाईवे होते हैं। ठीक है, नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है, ग्राम सभा की रोड होती है, और शहर के रोड होते हैं, कारपोरेशन नगर पालिका के रोड होते हैं। तो हमको उस मंजिल पर पहुंचने के लिए शॉर्टकट के तरीके से और बिना किसी अवरोध को कौन लेके जाएगा, यह समझने के लिए हम सहारा लेते हैं आजकल की टेक्नोलॉजी का। लेकिन अपने जीवन के चलने के लिए हमको सहारा लेना पड़ता है ज्योतिष का। ज्योतिष हमको बता सकता है कि हमारे जीवन का सही चलने का मार्ग क्या है। अब वह किस आधार पर बताया जाएगा? वह आधार होता है आपकी कुंडली, जन्म कुंडली। उसमें सब कुछ पूर्व निर्धारित है, सब कुछ लिखा हुआ है। आपके जन्म का समय लिखा हुआ है तो आपके मृत्यु का भी समय लिखा हुआ है। आप कितनी आयु तक क्या क्या कर पाएंगे, आप कितनी ज्यादा उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे, आपके पास किस तरीके से धन की व्यवस्था होगी, परिवार की व्यवस्था होगी, बच्चे आपके कैसे सफल होंगे, जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा की स्थिति क्या होगी, सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। बशर्ते हमारा मार्ग सही होना चाहिए। जब हम उस सही मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ हमको मिलता है। लेकिन यदि हमारे कुंडली में मान लीजिए कि हमारा खुद का मकान नहीं है और हमारी इच्छा है कि हमारा खुद का मकान हो, तो देवताओं को प्रसन्न करके पूजा पाठ पद्धति में कुछ परिवर्तन करके नियम को और अच्छा बना के हम उस चीज को भी हासिल कर सकते हैं जो चीज हमारे भाग्य में, हमारे कुंडली में नहीं है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले एक अच्छे ज्योतिषाचार्य का चयन करना चाहिए। ज्योतिषाचार्य भी आजकल बहुत हो गए हैं। जैसे एक समय झोला छाप डॉक्टर हुआ करते थे, ऐसे आजकल ज्योतिषाचार्य भी बहुत हो गए हैं। एक अच्छे ज्योतिषाचार्य का चुनाव करना बहुत आवश्यक होता है। पहले के समय में ज्योतिषाचार्य सिर्फ बड़े लोगों के पास होते थे, यानी कि राजपुरोहित, राज ज्योतिषाचार्य होते थे राजाओं के पास। आम नागरिकों के पास ये सुविधा नहीं होती थी, इसलिए राजा हमेशा राजा बना रहता था, कोई गलती नहीं करता था। राज में उसकी धन संपदा उसकी बनी रहती थी, परिवार में खुशहालियां रहती थी। राजा होना बड़ी बात है। आम आदमी राजा न बन पाए, इसलिए उनके पास ज्योतिषाचार्य की सुविधा नहीं थी। किसी ज्योतिषाचार्य के पास वह नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब यह सुविधा आसानी से हर जगह उपलब्ध है। आप आराम से एक अच्छे जानकार और अपने क्षेत्र में जिन्होंने जो योगदान अच्छा दिया है, ऐसे ज्योतिषाचार्य का चयन कीजिए। जीवन पर्यंत अपने पास रखिए, मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए कुंडली के आधार पे, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब किस बात की सावधानी बरतनी चाहिए, कब किस बात की सावधानी नहीं बरतनी चाहिए, कैसे हमको जीवन यापन करना है, किस महीने हमको क्या विशेष पूजा पाठ करना है। ऐसे बहुत बातें होती हैं जो समय समय पे आपको अपडेट करते रहे। एक ही बार में आप अब आज ही अपने कुंडली का विश्लेषण करा के पूरे जीवन को समझ लेंगे, लेकिन आप उपचार नहीं करेंगे तो कुछ समय के बाद वह आपके मस्तिष्क से निकल जाएगा। इसलिए समय समय पर आप उनसे परामर्श कराइए। जैसे एक फैमिली डॉक्टर होते हैं, इसी तरीके से आप अपने पास एक व्यक्तिगत ज्योतिषाचार्य रखिए, अपने परिवार के लिए रखिए, मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। बच्चों को किस दिशा में हम आगे बढ़ाएं, कैसी पढ़ाई कराएं कि हम वो जीवन में सफल हो पाएंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित समस्याएं, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, हर जगह से आपको वहाँ पे रास्ते मिलते रहेंगे। समस्याएं अगर उस
मार्ग में है तो उसके रुकावट को हटाने का भी प्रयास किया जाएगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। अच्छे ज्योतिषाचार का चयन कीजिए जो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे है और जो उपलब्ध है, जो अचानक से आपसे मिल जाता है और फिर आपके दरवाजे पे आया फिर अचानक से गायब हो जाता है। ऐसे ज्योतिषाचार के चयन करने से आपकी धन की हानि हो सकती है। मेरा कहने का मतलब आपका धन देना और व्यर्थक हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, वो व्यक्ति फिर चला जाएगा, आप उससे संपर्क नहीं कर पाएंगे। हम जैसे ज्योतिषाचार सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे है, हमारा नंबर हर प्लेटफॉर्म पे है, तो हम इतनी बड़ी बनाई हुई प्लेटफॉर्म को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। और हमने जो उपलब्धियां हासिल की है उस उपलब्धियों को हम आपको बताते हैं, जैसे आप अपने बारे में समझ लीजिए। हम अपना प्रचार करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम अपने के लिए ये नहीं बैठे हैं कि आप हमको जानिए। हम इसलिए बैठे हैं कि आप अपने जीवन को समझिए, अपने जीवन के आधार को समझिए, अपना अस्तित्व समझिए, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। आप आए इस जमाने में, इस दुनिया में आपने जन्म लिया है तो क्या उद्देश्य है आपका, ईश्वर ने आपको क्यों चुना है, उन चीजों का आप चयन कीजिए, सही मार्गदर्शन पे आगे बढ़िए, फिर सफलता आपको निश्चित तौर पे मिलेगी और निश्चित तौर पे आप उस ऊंचाई पे पहुंचेंगे जहां पे आप हर कोई व्यक्ति पहुंचना चाहता है, आप भी पहुंचना चाहते हैं। इसलिए अपने जीवन से संघर्ष को जो आज चल रहा है, समस्याएं चल रही हैं, उससे घबराए नहीं और उससे डटकर सामना करें, उसका समाधान ढूंढें, उपाय कराएं और निश्चित तौर पे अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बाधाएं दूर होंगी, समस्याएं दूर होंगी और आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। इसके पहले हमने कुछ प्रिडिक्शन किया था, उस प्रिडिक्शन के बारे में वीडियो हमारे चैनल पे है, देख सकते हैं। आने वाले समय में दिल्ली और बिहार के चुनाव पे भी प्रिडिक्शन करेंगे, वह आप देख लीजिए। एक बार चुनाव का डेट डिक्लेयर हो जाए, रिजल्ट आने का डेट, काउंटिंग का डेट, ये सब डिक्लेयर हो जाए, वोट डालने का डेट, तो फिर हम उसके आधार पे बहुत कुछ बताएंगे, क्योंकि उस तारीख का भी बहुत महत्व होता है गणना करने में। वैसे आपको भारत के इतिहास से, विश्व और परिदृश्य के हिसाब से कैसा रहेगा 2025, इसके बारे में विस्तार पूर्वक मैंने आपको बताया है। आप हमारे चैनल पे जाके वह देख सकते हैं। 12 राशियों के हिसाब से कैसा होगा आपका 2025, इसके बारे में भी बताया है। महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर के हिसाब से भी कैसा होगा 2025, उसके बारे में भी बताया है। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इस कलयुग में यदि आप शनि और राहु और केतु को प्रसन्न कर ले जाते हैं, वैसे सारे देवताओं का अपना स्थान है, लेकिन कलयुग में इनका प्रभाव ज्यादा है, शनि का और राहु और केतु का। यदि आप इनको प्रसन्न कर ले जाते हैं तो आपको बहुत तीव्र और अच्छी गति से, बहुत तीव्र गति से सफलता मिलेगी। धन धान की समस्याएं आपकी दूर होने लगेंगी, समाज में मान प्रतिष्ठा और सब कुछ आपको बढ़ने लगेगा, मिलने लगेगा। जो लोग आपसे कटे कटे या दूर रहते हैं वह भी आपसे मिलने लगेंगे। तो शनि का गोचर कैसा होगा 2025 में, राहु का गोचर कैसा होगा 2025 में और केतु का गोचर का कैसा प्रभाव होगा 2025 में, इसके बारे में भी मैंने राशियों के हिसाब से वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिए और अपने राशि के हिसाब से सही चुनाव करके, सही करके जो उपाय बताए गए वह करके आप लाभ उठा लीजिए। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लग्न के हिसाब से 2025 कैसे होगा, क्योंकि आपने आमतौर पे देखा होगा जब किसी की कुंडली का विश्लेषण किया जाता है तो यह बताया जाता है कि आप इस लग्न के स्वामी हैं, आपकी लग्न के स्वामी ये है और आपकी राशि ये है और राशि के स्वामी आपके ये है, ऐसे बताया जाता है। तो लग्न के हिसाब से भी आपके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए आने वाले में कल के वीडियो में आप देखेंगे कि लग्न के हिसाब से 2025 आपका कैसा होगा। समस्या कैसे भी हो, कोई भी हो, किसी भी तरीके का हो, आप यह सुविधा शुल्क भर के, एक छोटी सी मामूली सी सुविधा शुल्क हम लेते हैं, क्योंकि जो सुविधा शुल्क आप देते हैं उसमें हम बहुत पुण्य का काम भी करते हैं। गौ सेवा आश्रम, अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम में दान पुण्य का भी हमारी तरफ से काम चलता है और उसका कुछ अंश हम गरीबों में भी दान करते हैं, जिससे आपका धन है तो आपको भी कुछ पुण्य मिले। और हमारे आश्रम में, हमारे ऑफिस में बहुत लोग ऐसे बैठते हैं जो आपके लिए काम करते हैं, नवग्रह की पूजा पाठ के होते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए उनके भी जीवन यापन और हमारे कार्यालय को आगे बढ़ाने के लिए भी
थोड़ी मामूली धन की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम एक बहुत छोटा सा फीस रखे हैं। वह फीस भर के आप हमसे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। उपाय चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। यदि उपाय आसानी से करने या छोटी समस्या आपको बताया जाएगा, आप कर लीजिए। जैसी रहेगी बातें उसी हिसाब से उस समय कुंडली का विश्लेषण करके बताया जाएगा। यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो दूसरे साधन भी हैं जिनके माध्यम से आपके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है। आप संपर्क कीजिए। समस्याओं को गंभीर मत होने दीजिए। यदि समस्याएं गंभीर होंगी, जैसे चोट का इलाज आप समय से न किए तो वो नासूर बन जाता है और उसके इलाज करने में फिर लंबा समय चला जाता है। इसीलिए समस्याएं भी अगर आप सही समय पर सही उसका समाधान नहीं किए तो गंभीर बन जाती हैं और उसका समाधान भी फिर लंबे समय में खत्म होता है। इसलिए यदि आपको लग रहा है किसी भी तरीके का कोई भी समस्या, उलझन है, तनाव है, किसी भी तरीके का आपके अंदर टेंशन चल रहा है, पारिवारिक माहौल नहीं अच्छा है, तो हम संपर्क कीजिए। आपको निश्चित तौर पे समाधान मिलेगा। हाँ, परामर्श शुल्क अलग है और उपाय का शुल्क अलग है। उसके अनुसार आप तैयारी के साथ रहिएगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।